The two n vertices of graph G correspond to all subsets of a set of size n. दिया गया है कि एक सेट है जिसका साइज मॉड सेट इक्वल टू n है एंड वी हैव ए टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस की संख्या है 2 की पावर n। मतलब 2 की पावर n क्या है? सेट ऑफ all subsets of a set of size n, that is set of all subset of this set of all subset of this set n। इसको हम लोग पावर सेट भी कहते हैं, पावर सेट। So next it is saying that two vertices of G are adjacent if and only if the corresponding sets intersect in exactly two elements। मतलब दो वर्टिसेस इसका उठा लो V1 एंड V2, ये दोनों एडजेसेंट तभी होगा जब इन दोनों वर्टिसेस के बीच में एटलीस्ट दो एलिमेंट कॉमन में हो, एक जैसा हो। सो लेट्स n इक्वल टू 3, डेट इज सेट है हमारा 1, 2, 3। सो वर्टिसेस क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका पावर सेट। तो स्टार्ट करेंगे 5 से। पावर सेट में अगला आएगा 1, 2, 3। जब ये हमारा हो गया वर्टेक्स का सेट, तो अब हम लोग ग्राफ बनाने का कोशिश करते हैं। सिंस ये सिंगल एलिमेंट वाले सेट हैं, तो जब ये एलिमेंट ही ये वर्टेक्स ही में सिंगल एलिमेंट है, तो ये किसी के साथ एडजेसेंट नहीं हो सकता, क्योंकि एडजेसेंट होने के लिए वी शुड हैव टू एलिमेंट इन कॉमन। तो 1, 2 से स्टार्ट करते हैं। 1, 2 को उठाएं। 1, 2 जो है 1, 3 के साथ एडजेसेंट नहीं होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन बस 1 है, सिंगल एलिमेंट। 1, 2 विल बी कॉमन विथ 1, 2, 3। नाउ 1, 3 can't be common with 1, 2 because only 3 is common between 1, 3 and 2, 3, but 1, 3 is common with 1, 2, 3। there will be edge between 1, 3 and 1, 2, 3। there will be edge between 2, 3 and 1, 2, 3। अब एक मेरा एलिमेंट रह गया 5। there is one element 1, there will be one element 2 and there will be one element 3। these 4 vertices will have 0 degree since they have only one element, and for adjacent you should have 2 elements in common। ये हमारा ग्राफ हो गया। अब सवाल पूछ रहा है नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ डिग्री 0। हमारे पास 4 वर्टिसेस है 0 डिग्री का, 5, 1, 2, 3। जब हम लोग n इक्वल टू 3 लिए, मतलब 3 लेते हैं, n इक्वल टू 3 लिए, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ 0 डिग्री इज़ 4। मतलब 3 + 1 that is n + 1। so our answer will be n + 1। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स इन ग्राफ इज़। तो अगर यहाँ पे मैक्सिमम वर्टेक्स किसका है, मैक्सिमम डिग्री किसका है? 1, 2, 3 का है। वर्टेक्स इज़ 3, डिग्री इज़ 3। तो चेक करते हैं एक एक ऑप्शन। अगर यहाँ पे 3 का वैल्यू रखें, 3/2 C2 × 2 की पावर 3/2। ये वैसे भी डिफ़िकल्ट है कैलकुलेट करने में, क्योंकि 2 की पावर 3/2 है, डेट इज़ 2 की पावर √2 हो जाएगा 1/2, 1.41, जो कि ये एक फ्रैक्शन में रिज़ल्ट आएगा। तो इसको तो वैसे ही रिजेक्ट कर देंगे। इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। 2 की पावर 3 - 2, n का वैल्यू 3 लिए हैं, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ साइज ऑफ सेट मेरा 3 है, तो नंबर ऑफ वर्टेक्स मेरा 8 है। तो 2 की पावर 3 - 2 इज़ 2। ये भी नहीं होगा आंसर, क्योंकि मेरा डिग्री जो है वर्टेक्स का ये 3 है, और यहाँ पे n का वैल्यू 3 लिखने पे 3 नहीं आया। अगेन इसको ट्राई करते हैं। 2 की पावर 3 - 3 × 3। 2 की पावर 3 - 3 इज़ 0, दैट इज़ 2 की पावर 0 × 3 = 3। ये हमारा आंसर हो सकता है। इसको चेक करते हैं। 2 की पावर 3 - 1,
डेट इज़ 2 की पावर 2 डेट इज इक्वल टू 4। तो n का वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो हमारा मैक्स डिग्री डेट इज़ मैक्सिमम डिग्री किसी भी वर्टेक्स का 3 आया। तो n का वैल्यू 3 पुट करके देखें तो हमारा ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, सिर्फ ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। अब नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स इन जी। तो ये मेरा ग्राफ है। अगर n का वैल्यू हम लोग 3 लिए हैं डेट इज़ 1 2 3, n में अगर 3 एलिमेंट है तो यहाँ पे नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट हो जाएगा, ये एक कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है, और ये पूरा लगा के एक कंपोनेंट है डेट इज़ 1 2 3 4 5। n का वैल्यू 3 है तो नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट कितना हो गया 5। n का वैल्यू 3 सारे ऑप्शंस में रख के देख लेंगे। यहाँ पे n3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 5, सो ये गलत है। n का वैल्यू यहाँ रखेंगे 3 तो ये हो जाएगा 3 + 2 इज इक्वल टू 5, जो कि आंसर हो सकता है। लेट्स चेक अनदर ऑप्शन 2 की पावर 3/2, ये फ्रैक्शन देगा आपको, सो ये ऑप्शन नहीं है। 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 डेट इज़ 8/3, ये भी फ्रैक्शन देगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। डेट इज़ 5 मेरा यहीं पे आ गया था, इसलिए बी इज़